Hello students, how are you all? Today we are going to discuss the chemical properties of metal. Okay. In previous video I have told you the physical properties of metal and non-metal in combined form, but today we discuss chemical properties of metal only. Okay. So let's start our video without wasting our time. Okay. तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाएंगे और ज़्यादा कोई चीज़ मिसिंग भी नहीं, मिस भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं जितना आपको बताऊंगा उतना अगर आप ध्यान से क्लियर कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इस पूरे टॉपिक में। ये हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, बस एक चीज याद रखिएगा कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, मेटल ऑक्साइड, यानी कि अपना ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ ही क्यों, क्योंकि जब भी एयर की बात आती है तो हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस की जिससे हमें समझ में आ जाए कि कैसे रिएक्शन होती हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो कॉपर का एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्म होगा CuO, यानी कि अपना ऑक्साइड बनाएगा कॉपर। ठीक है, साथ ही में एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, एल्युमिनियम का। तो ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये भी अपना ऑक्साइड बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 करके यहाँ पे भी 2 कर देते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ 3 करते हैं, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 क्यों किया ऑक्सीजन को, इसकी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन हमें याद नहीं करनी होती, वास्तव में समझनी होती है, समझ लेंगे तो हम अच्छे से लिख लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर, तो आप सिंपली बता दोगे कि मेटल फॉर्म देयर ऑक्साइड। ओके, एंड हाउ इट विल फॉर्म इन दिस वे। ओके, यू कैन गिव हिम अ एग्जांपल। ओके, बट देयर इज वन थिंग इज दैट metal oxide are basic in nature, but some metal oxide are acidic in nature and as well as basic in nature. That's metal oxide are called amphoteric oxide. ये ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यानी कि जो भी मेटल ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। इसके एग्जांपल्स हैं आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिससे हमें अच्छी से क्लियर हो जाए कि कैसे फॉर्म करते हैं। ये याद रखिएगा, सॉरी मैंने इरेज कर लिया, एक बार लिख देता हूँ। जो हमारा फॉर्म हुआ था Al2O3, इसे याद रखिएगा, इसी को हम लेके चलेंगे क्योंकि ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, Al2O3। दो मॉलिक्यूल थे, हम एक ही की बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना। इसके लिए आपको सिंपली एक चीज ध्यान देना होगा। ठीक है, वो ये कि आप वाटर का फॉर्मेशन पहले कर दोगे, क्योंकि इसमें सॉल्ट और वाटर ही बनता है। तो पहले वाटर का अगर हम फॉर्मेशन कर देंगे तो हमें ये याद रखने में आसानी हो जाएगी कि आखिर में प्रोडक्ट क्या बना है। ठीक है, तो अगर यहां हम देखते हैं तो क्या बनेगा, यहां पे बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितना है, 6 है।
तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, 3 2 6 और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। अब जो बच गया वही क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर देगा। तो बचा क्या है, एल्युमिनियम बचा हुआ है, क्लोरीन भी बचा हुआ है, तो Cl3 ये बना। लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। Cl3 क्यों लिए यहाँ पे, अगर हम ऐसे ही अगर रह जाता तो हमें प्रॉब्लम क्या होती, प्रॉब्लम ये होती कि हम Cl या ये मॉलिक्यूल बन चुका था, क्योंकि क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स थे इसलिए वो 3 ले सकता था, और एल्युमिनियम कितना दे सकता था, 3। तो यहाँ पे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलना था वो मिल चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन हमारे पास 6 था और यहाँ पे हमारे पास 3 था, इसीलिए हमने इसको बैलेंस कर दिया। आप लोगों ने बैलेंसिंग सीखी हुई है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 3 था, यहाँ पे सफिक्स में 3 है, एल्युमिनियम कितना था, 1 था, तो हमें चाहिए थी एल्युमिनियम 2 चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम 2 थे इसलिए मैंने 2 लगा दिया क्लोरीन 3। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा किया। अब देखिए, अगर यहाँ पे फॉर्मेशन कराना हो Al2O3 का NOH के साथ, तो यहाँ पे भी हम पहले वाटर ही बना लेंगे, ठीक है। वाटर बनाने से हमें एक चीज आसानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये 2 करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर जब भी बनेगा हाइड्रोजन के साथ तो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स उसके होंगे ही होंगे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे ही होंगे, ठीक है। तो वाटर फॉर्म हमारा हो गया है। अब जो बचा है, तो यहाँ से अगर H निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, NaO, यानी कि यहाँ पे 2 Na बचा है और 1 O बचा है, क्योंकि हमारा एक ऑक्सीजन यहाँ से तो यूज हो गया है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ऑलरेडी, लेकिन हमारा यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गया, तो बचा कितना, एक, तो Na2O बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, तो 3 1 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन है, और हमारा रिएक्शन होगा Al2 से, तो NaAlO और ये 2, और सोडियम चाहिए थी हमें 2, और एल्युमिनियम चाहिए थी हमें 2, और ऑक्सीजन चाहिए थी हमें 4। तो ये भी ओवरऑल रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसे मैंने इतना स्लो इसलिए बताया, क्योंकि अगर जब आएगी बैलेंस करने, तो आप सीधा वाटर निकालोगे और हाइड्रोजन को पूरा करोगे, और उसके बाद से आपकी पूरी रिएक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो यहाँ पे है, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोगों ने जब किया, तो हम लोगों ने बैलेंसी भी सीख ली, कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंसी क्या है, ये सब थोड़ी सी हमें एक रिकॉल हो गई, ठीक है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। तो इस तरह से आप लोग इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर, क्या होगा जब मेटल बर्न होंगे एयर में, दिमाग लगाना है कि एयर यानी कि ऑक्सीजन, यानी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। उसके बाद से 2 चीज़ें याद रखनी है कि एसिडिक बिहेवियर शो करेगा अगर मेटल ऑक्साइड कोई, और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए हम लोग रिएक्शन कराएं, और रिएक्शन कराते हुए वक्त ये ध्यान देना है कि हमारा H2O पहले निकाल लेते हैं। H2O पहले निकाल के हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर देंगे। हाइड्रोजन को जैसे ही पहले बैलेंस करेंगे, हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन है बहुत ही फास्ट बन के सामने आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस आपके
डाउट्स में आते हैं या पढ़ते हुए डाउट्स क्रिएट होते हैं, तो यू कैन आस्क मी बाय सेंडिंग मैसेज इन माय कमेंट बॉक्स और यू कैन सेंड मी डायरेक्टली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. ओके, so thank you, and if you have any problem then please ask. Okay, thank you students.